नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर अनेक प्रकार के संयोग देखने को मिलते हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने का सामर्थ्य रखते हैं। अच्छे योगों के बारे में तो सदैव आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा। आज कुछ ऐसे ग्रह योगों के बारे में जानते हैं जो ज्योतिष शास्त्र में अशुभ योगों में गिने जाते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में इनकी उपस्थिति होती है तो उसके जीवन में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं उसे पीड़ित करती हैं। कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योग होते हैं जो जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। इनमें से कुछ योग राजयोग कहलाते हैं जो जीवन में सफलता देते हैं, तो कुछ योग जीवन में असफलता समस्याओं को जन्म देते हैं। इन्हें दुर्योग या अशुभ योग या दोष कहा जाता है। कहीं आपकी कुंडली में ये दोष तो नहीं? आइए जानते हैं। पहला है केमद्रुम योग। वैदिक ज्योतिष के अनुसार केमद्रुम योग दोष चंद्रमा की विशेष स्थिति के कारण निर्मित होता है। जब कुंडली में चंद्र जिस भी भाव अथवा राशि में स्थित होता है उससे दूसरे और 12वें भाव में सूर्य के अतिरिक्त कोई भी ग्रह न हो, अर्थात चंद्रमा जिस राशि में हो उससे दूसरे और 12वें दोनों भावों में कोई भी ग्रह उपस्थित न हो, तो केमद्रुम दोष का निर्माण होता है। यदि इन भावों में राहु अथवा केतु में से कोई ग्रह हो तो भी केमद्रुम दोष माना जाता है। इस योग का फल यह है कि व्यक्ति मलिन, दुखी, निर्धन और दूसरों के अधीन काम करने वाला होता है। यदि किसी भी कुंडली में केमद्रुम दोष विद्यमान होता है तो भले ही राजा के घर में क्यों न जन्मा हो, उसके जीवन में कठिनाइयां और समस्या आती ही रहेंगी। यह योग जीवन में गरीबी, कठिनाइयां, संघर्ष, मानसिक पीड़ा और तनाव देता है। ऐसा व्यक्ति संघर्षों का सामना करते हुए बड़ा होता है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है, चंद्रमा का संबंध भगवान शिव से होता है, इसलिए भगवान शिव की उपासना अधिक से अधिक करें और उन्हें प्रतिदिन जल अथवा गाय के दूध से अभिषेक करें। यह सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। रुद्राभिषेक तो अवश्य ही करें तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी केमद्रुम योग के दुष्प्रभावों को कम करने में कारगर माना गया है। केमद्रुम योग वाले जातकों को पूर्णिमा के दिन व्रत रखना चाहिए और यदि पूर्णिमा सोमवार से शुरू हो तो अत्यंत उत्तम होता है। ऐसे व्यक्तियों को जिनकी कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा है, श्री यंत्र की स्थापना करके विधिवत उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और श्री सूक्त का नियमित पाठ करना चाहिए। केमद्रुम दोष वाली स्थिति में आपको अपनी माता जी का पूरा सम्मान करना चाहिए। साथ ही माता समान सभी महिलाओं का भी सम्मान करें और उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं दें। उनकी सेवा अधिक से अधिक करें। एक अन्य उपाय के रूप में घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करके नियमित जल भरकर उससे जल से माता महालक्ष्मी की मूर्ति का स्नान कराएं तथा बाद में उसी से सूर्य देव को अर्घ्य दें। चंद्रदेव के बीज मंत्रों का जाप करना भी अत्यंत अनुकूल रहता है। दूसरा दुर्योग यह है चांडाल योग, जो कि अभी निर्मित हो पड़ा है और किसी भी कुंडली में तब निर्मित होता है जब किसी एक राशि अथवा भाव में बृहस्पति और राहु एक साथ स्थित होते हैं या कुंडली में इनका एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंध स्थापित होता है। इन दोनों का संयोग गुरु चांडाल योग या चांडाल दोष को उत्पन्न करता है, जो कि कुंडली में बहुत बड़ा कुयोग माना जाता है। गुरु चांडाल योग का प्रभाव काफी व्यापक होता है। यह अपना प्रभाव मुख्य रूप से चेतना और ज्ञान पर डालता है। इससे व्यक्ति के व्यवहार में नकारात्मकता आती है और वह असफलताओं से घिर जाता है। इस योग के कारण जीवन में अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं में तथा जीवन में आगे बढ़ने में परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस योग से जातक काफी हद तक प्रभावित होकर अधिक भौतिकवादी हो जाता है तथा वह अपने जीवन में नकारात्मकता की ओर बढ़ता ही जाता है। वह अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और धन कमाने की तीव्र इच्छा रखता है, जिससे वह सही और गलत का भेद करना बंद कर देता है। ऐसे में व्यक्ति के चरित्र का भी पतन शुरू हो जाता है तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में वह हिंसक और कट्टरवादी भी बन जाता है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय यह है कि चांडाल योग को शांत करने का सबसे उत्तम तरीका गुरु की पूजा है। वास्तव में एक ऐसी पूजा है जिसमें गुरु चांडाल योग का असर बहुत कम हो जाता है, इसलिए आपको गुरु चांडाल योग की शांति पूजा करनी चाहिए। आपको कुंडली में बृहस्पति की शुभ स्थिति हो तो ब्राह्मणों का सम्मान करें, उन्हें दान दक्षिणा दें और गुरु समान व्यक्तियों का आदर करें। ऐसे लोगों को बृहस्पतिवार के दिन केले का वृक्ष लगाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में चांडाल योग बन रहा है तो आप बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना अवश्य करें, उन्हें पीला चंदन अर्पित करें, राहु ग्रह की शांति करें और राहु के बीज मंत्रों का जाप नित्य प्रति करें। यथासंभव हो और यथाशक्ति करें। प्रतिदिन नियमित रूप से अपनी नाभि, गर्दन, मस्तक, कान तथा जीभ पर केसर का तिलक लगाएं। बृहस्पतिवार के दिन विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित सामग्री का दान करें। यदि यह चांडाल योग आपकी कुंडली में अत्यधिक अशुभ प्रभाव दे रहा है तो आपके परिवार के किसी वृद्ध व्यक्ति की सलाह लेकर ही जीवन में कोई कार्य करें। गौ माता की नियमित रूप से सेवा करें और उन्हें गेहूं तथा हरी घास खिलाएं। वट वृक्ष अथवा
बरगद के पेड़ के नीचे की जड़ में कच्चे दूध अर्पित करें तथा उसकी गीली मिट्टी को अपने मस्तक से लगाएं। भगवान श्री गणेश तथा माता सरस्वती की नियमित पूजा करें। चांडाल योग के दुष्प्रभावों को कम करती है। इसके साथ ही बनता है विष योग। किसी भी जातक की कुंडली में विष योग तब निर्मित होता है जब कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति होती है। चंद्रमा को अमृत के समान माना जाता है, जबकि शनि की दृष्टि से वह विष योग का निर्माण कर देता है। विष योग के बारे में कहा गया है कि ऐसा जातक जीवन में निराश होता है, और जब निराश होता है तो उसका मनोमस्तिष्क उसका साथ नहीं देता है। सबसे पहले ज्ञान ही बाधित होता है, इसलिए यह योग विचार शून्यता देता है। कुंडली में जिस भी भाव में यह निर्मित होता है उससे संबंधित सभी फलों को ये छीन लेता है और उससे संबंधित रिश्तों में दरार भी आ जाती है। व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस करता है, बेवजह तनाव और डिप्रेशन में जाता है। इसके उपाय स्वरूप चंद्रमा और शनि के बीज मंत्रों का जाप करें, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें और जातक के जन्म दिवस के अवसर पर अवश्य रुद्राभिषेक करवाएं मंदिर में। जातक को रात्रि में दूध पीने से बचना चाहिए। खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए। बासी भोजन से परहेज करना चाहिए। ध्यान या योग का सहारा लेकर मानसिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए। विकट स्थिति में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। माता के हाथों से चांदी की चैन पहननी चाहिए और साथ ही अगर चेन ना पहने तो साथ में चांदी का टुकड़ा साथ रखें। अंगूठे और अनामिका में चांदी के छल्ले पहन सकते हैं।